173, सिर्फ 173 रन्स। फाइनल डे, गेल का पिच और सामने श्रीलंका टीम, और इंडिया कोलैप्स कर जाती है और इस टारगेट को चेज नहीं कर पाती है। जीती हुई बाजी टीम इंडिया के हाथ से निकली है और ऐसे में 64 रन से टीम इंडिया दूसरी पारी में शिकस्त खा गई श्रीलंका के हाथों। अब कोई भी और कैप्टन होता तो यही सोचता कि गलती बॉलर्स की थी, हमें एक बैट्समैन और खिलाने चाहिए थे, लेकिन विराट कोहली ने वो नहीं सोचा, क्योंकि हारने के बावजूद उन्होंने अपने बॉलर्स को डिफेंड किया। But more importantly, what matters is how we do, how we play as a batting group and how we complement each other. और उस रोल पर अड़े रहे जो इंडियन क्रिकेट टीम का पूरा सोच बदल देने वाला था। 5 बॉलर्स नॉन नेगोशिएबल, द 5 बॉलर थ्योरी। तो क्या हाल है यार, वेलकम बैक टू 18 बोल्ड मूव्स ऑफ प्लेयर नंबर 18 सीरीज। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने देखा एडिलेड का चेस डिसीजन और कर शर्मा की गैम्बल सिलेक्शन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिसीजन की जो एक मैच के लिए नहीं था, बल्कि पूरी की पूरी एक फिलॉसफी थी, एक रूल जिसने आगे चलकर बुमराह, ईशांत, शमी जैसे बॉलर्स को जन्म दिया। तो वेलकम टू एपिसोड नंबर 3 ऑफ दिस सीरीज। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स में तुम मुझे बताओ तुम्हारे हिसाब से बोल्ड मूव्स क्या थे विराट कोहली के। एंड इस वीडियो पे अगर 15 कमेंट्स होंगे तभी मैं इसका एपिसोड 4 बनाने वाला हूँ। 2015 विराट कोहली को मिलती है फुल टाइम टेस्ट कैप्टेंसी और सबसे पहला काम वो जो करते हैं वो एक रूल बनाते हैं, हम हर टेस्ट मैच में 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स खिलाएंगे हमेशा। अब सोचो तुम, ये कितना बड़ा गैम्बल था। ट्रेडिशनली टीम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन रखती है सेफ्टी के लिए, ताकि एक बड़ा कुशन मिल जाए टीम को, अगर टॉप ऑर्डर फेल हो जाए तो लोअर ऑर्डर थोड़ा संभाल लेगी। लेकिन विराट कोहली का मानना कुछ और था। उनका लॉजिक सीधा था, टेस्ट क्रिकेट जीतने का एकमात्र फॉर्मूला है 20 विकेट्स ले लो, क्योंकि 600 रन स्कोर बोर्ड पे खड़ा करके प्रेशर बनाने से कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें टेस्ट मैच जीतना है तो 20 विकेट्स लेने ही होंगे, और अगर तुम्हें 20 विकेट्स चाहिए तो तुम्हारे बॉलर्स को रेस्ट चाहिए, रोटेशन चाहिए, वर्कलोड मैनेजमेंट चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा बॉलर हो। और ये पूरा रूल पहली बार टेस्ट हुआ था श्रीलंका के गेल टेस्ट मैच में। अब भाई ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं था जो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस हुआ था, एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनकर सब खुश हो गए। इसका मतलब था एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन की जगह सैक्रिफाइस करना। सिलेक्टर्स ने इसको क्वेश्चन किया, एक्सपर्ट्स ने भी इसको क्वेश्चन किया, क्योंकि ये थ्योरी डेटा में तो साउंड लगती है लेकिन प्रैक्टिकली टीम को बैलेंस से बाहर ढकेल देती है। फिर भी विराट कोहली अपने ऊपर अड़े रहे एंड पहला टेस्ट मैच इस रूल पर खेला गया गेल टेस्ट मैच में। और अब यही से कहानी मेजर ट्विस्ट रहती है। गेल टेस्ट के फाइनल डे पर इंडिया को चाहिए थे सिर्फ 173 रन। साउंड्स इजी ना, 5वां दिन, चेजेबल टारगेट, लेकिन इंडिया की थिन बैटिंग लाइनअप जो पहले से ही एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन को कम लेकर खेल रही थी, और एंड में क्या होता है, टीम पूरी तरह कोलैप्स कर जाती है। Is that out? Yes. The last wicket has fallen. Sri Lanka have won the first test match in this Crickbuzz test series. अब सोचो मीडिया इस पे क्या रिएक्ट करती। टीम इंडिया के बल्लेबाजों का इतना निराशाजनक प्रदर्शन कि हार मिली है गोल्ड टेस्ट में टीम इंडिया को, और टीम इंडिया के बल्लेबाज एक कर पवेलियन लौटे। सिलेक्टर्स का भी हेडेक बढ़ गया। 5 बॉलर्स का रूल पहले ही टेस्ट में बैकफायर करता हुआ दिख रहा था, लेकिन फिर विराट कोहली ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहा वो तुम्हें जरूर सुनना चाहिए। वो उनका असली कैरेक्टर दिखा रहा है। उन्होंने बॉलर्स को ब्लेम ही नहीं किया। उनका कहना था बॉलर्स ने अपना काम कर दिया था, उन्होंने अपोजिशन को लो स्कोर पर रोका, बैटिंग कोलैप्स हुआ, बॉलिंग फिलॉसफी नहीं फेल हुई। अब ऑनेस्टली बोलूं तो इस रूल के शुरुआत में एक रियल फ्लॉ था। एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन को हटाकर बिना किसी प्रॉपर सीम बॉलिंग ऑलराउंडर के ये टीम के स्ट्रक्चर को फ्रेजाइल बना रहा था, और विराट ने बाद में चलकर खुद इस चीज को रियलाइज किया। सीरीज के आगे बढ़ते ही उन्होंने टीम को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश किया। स्टुअर्ट बिनी को लाया गया और रोहित शर्मा को मिडिल ऑर्डर में थोड़ा नीचे शिफ्ट किया गया, ताकि मिडिल ऑर्डर को थोड़ा कंसोलिडेट किया जाए। यानी विराट कोहली जिद्दी नहीं थे, वो स्टबबॉर्न नहीं थे, एंड वो सिर्फ ईगो के लिए डिसीजंस नहीं ले रहे थे। उन्होंने एक ब्रिलियंट थ्योरी को फील्ड पर टेस्ट किया और फेलियर मिल गया, और थ्योरी को तोड़े बिना, उसको मिटाए बिना उसके एग्जीक्यूशन को फिक्स करने का कोशिश किया। और ये वही चीज है जो इस डिसीजन को इतना इंपॉर्टेंट बना देता है, क्योंकि आगे चलकर यही फिलॉसफी बनी इंडियन क्रिकेट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की फाउंडेशन। मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, इन सबको कभी ओवरवर्क नहीं करना पड़ा, क्योंकि रोटेशन था, रेस्ट था और डेप्थ था। यह वो 5 बॉलर थ्योरी थी जिसने इंडियन पेस अटैक को दुनिया की सबसे लीथल अटैक बना दिया। तो चलो आते हैं अब सक्सेस मीटर पर। गेल का यह पहला एक्सपेरिमेंट, अगर सिर्फ उसी एक टेस्ट को देखो तो डिजास्टर है, हार गए। लेकिन इस पूरी फिलॉसफी को, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को देखते हुए मैं इसे रेट करूंगा क्यों 9? क्योंकि ये सिर्फ सिलेक्शन कॉल नहीं था, ये एक इंस्टीट्यूशनल शिफ्ट था। शॉर्ट टर्म में हार मिली,
क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठे, लेकिन इस रूल ने अगले कई सालों तक इंडियन बॉलिंग अटैक की पूरी डीएनए बदल दी। गेल में जो फेल्ड दिखा वह आगे चलकर बना इंडियन क्रिकेट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। 9 आउट ऑफ 10 क्योंकि विराट कोहली ने कभी एक फेलियर को अपनी फिलॉसफी बदलने की वजह नहीं बनने दिया। तो ये था बोल्ड मूव नंबर 3। 18 में से 3 हो गए। चौथा एपिसोड चाहिए तो नीचे 15 कमेंट्स पूरे कर दो और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियोस में। अगर तुमने पिछले एपिसोड नहीं देखा तो तुम यहाँ, और अगर तुमको श्रेयस अय्यर का स्टोरी जानना है तो तुम यहाँ से देख सकते हो।